आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। नाजरीन, 2019 के खत्म होने की देर थी और मुसीबतों और आफतों ने हमें घेर लिया है। मुसलमान पहले ही खुदा की रस्सी को छोड़ चुके हैं और अब तो मजीद कमजोर पड़ रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को गलती से भी बंद मत कीजिएगा, वरना आप बहुत सी अहम चीजें जानने से महरूम रह जाएंगे। नाजरीन, 2020 का आगाज ही बहुत से फसादात से हुआ। कहीं मसाजिद को जलाया गया तो कहीं कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में खौफ का आलम तारी कर रखा है और कहीं नासा की तरफ से ये वार्निंग जारी कर दी जाती है कि एस्टेरॉइड जमीन से टकराने वाले हैं। दोस्तों, ये सब कयामत की निशानियां नहीं है तो और क्या है। आप जानते ही हैं कि उम्रा के लिए तवाफ काबा को रोक दिया गया है और अब हज को भी बंद करने के बारे में सोचा जा रहा है। मस्जिद नबवी को भी ताले लगा दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ वहाँ की इंतजामिया ही वहाँ पर नमाज पढ़ती है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कयामत की चंद ऐसी निशानियां जो पूरी हो चुकी हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एक्सप्लोर टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी रोज नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी इस्लाह हो जाए। दोस्तों, एक्सप्लोर टीवी चैनल बनाने का मकसद सिर्फ आप तक रोज नई इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करना है। नाजरीन, चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ और आपके सामने कयामत की चंद छोटी निशानियां रखते हैं। इंतजामात नालायक लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे, शराब पीना आम हो जाएगा, नाच गाना आम हो जाएगा, जिना करना आम हो जाएगा। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जब ये सब काम शुरू हो जाएं तो इस वक्त सुर्ख आंधी और अजाब की दूसरी निशानियों का इंतजार करो। जमीन का धस जाना, आसमान से पत्थरों की बारिश होना, जिसके बारे में एक्सप्लोर टीवी ने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 29 अप्रैल 2020 को और 10 अप्रैल 2029 को दो बड़े पत्थर जमीन की तरफ तेजी से बढ़ेंगे, जिसके बारे में नासा ने वार्निंग पहले से ही दे रखी है। अगर अब भी कोई आदमी ये सोचता है कि आसमान से पत्थरों का गिरना कोई आम बात है, तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं कि ए अली, कयामत की दूसरी निशानियों का इंतजार करो, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। और नाजरीन, इसके अलावा चंद मजीद निशानियां भी बताई, जिसमें शक्लों की तब्दीली। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमा दिया कि इसके अलावा दूसरी निशानियां ऐसे जाहिर होने लगेंगी जिस तरह तस्बीह की डोरी टूट जाती है और इसके दाने यके बाद दीगरे गिरने लगते हैं। इसके अलावा मजीद फरमाया कि चारों तरफ से कुफ्फार मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मसाजिद को नजरे आतिश करा जा रहा है, मुसलमानों को कत्ल करा जा रहा है और कश्मीर में बेबस मुसलमानों को सरे आम कत्ल किया जा रहा है। वहाँ पर हमारी मासूम बहनों की इज्जत और इफ्फत के लिबास को तार तार किया जा रहा है, जिन्हें चश्मे फलक ने नंगे सर भी कभी नहीं देखा था। जिस तरह अफगानिस्तान और इराक के मुसलमानों पर अमेरिका अपने साथियों के साथ टूट पड़ा है और मुसलसल पेश कदमी बढ़े ही जा रही है, और किस तरह इन मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक जमाना आएगा कि कुफ्फार एक दूसरे को इस्लामी मुमालिक पर काबिज होने के लिए इस तरह मद्दू करेंगे जैसे दस्तरखान पर खाने के लिए एक दूसरे को बुलाया जाता है। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हम मुसलमान उस वक्त तादाद में कम होंगे? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम इस वक्त तादाद में कसरत से होगे, लेकिन बिल्कुल बेबुनियाद, जैसे पानी के बहाव के सामने हल्के फुल्के तिनके होते हैं। तुम्हारा रोब दुश्मनों के दिलों से निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों में सुस्ती पड़ जाएगी। सहाबी ने अर्ज किया, हुजूर, ये सुस्ती क्या चीज है? सुस्ती से क्या मुराद है? फरमाया कि तुम दुनिया को दोस्त रखोगे और अल्लाह की मोहब्बत में मरने से डरोगे। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि आज किस तरह कुफ्फार के दिलों से मुसलमानों का खौफ निकल चुका है और किस तरह
से कश्मीर के मासूम मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। नाज़रीन, आज जो भी इस दुनिया में हो रहा है, इस सब की एक ही वजह है कि हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद फरमा चुके हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर ना ही दज्जाल आए, क्योंकि इसके रास्ते पर फरिश्ते खड़े हैं। तो नाज़रीन, आज मुसलमानों पर तवाफ काबा भी बंद कर दिया गया है, मसाजिद भी बंद हैं। तो इसका बस एक ही मतलब हुआ कि हम इस हदीस की नाफी कर रहे हैं। आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखे और तमाम मुसलमानों को यकजा होने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय से आगाह करें।